गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव। स्वराज कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम एमपी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। और आप चाहें एमपी की कोई सी भी एग्ज़ाम देंगे, एमपी पीएससी, व्यापम की एसआई एग्ज़ाम, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इससे बाहर ज़्यादा एग्ज़ाम में जाएगा नहीं। हम लेवल पढ़ेंगे, जीरो से लेकर हाई लेवल तक इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश क्या है। मध्य प्रदेश क्या है? भारत का एक राज्य है। भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से एक है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें हम निवास करते हैं। तो पहले हमें बेटा ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश कहाँ है, भारत कहाँ है, इसकी क्या है, ग्लोब में स्थिति क्या है। तो हम इसको समझते हैं बेटा। तो पहले मैंने आपको ग्लोब बनाया है। जो पृथ्वी है आपकी वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। तो ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, ग्लोब है। तो ये ग्लोब पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब ये पृथ्वी को हमने रेखा खींची हुई है। देखो, दो रेखाएं खींची गई हैं, एक है अक्षांश रेखा और एक है देशांतर रेखा। जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। देखो बेटा, अक्षांश रेखा क्या होती है? ये हमें ताप और किसी भी जगह का हमें ताप देखना हो तो किससे हमें पता चलता है? अक्षांश रेखा से। ताप और स्थिति कहाँ से देखेंगे हम? अक्षांश रेखा से। देशांतर रेखा से हम किसी भी जगह का समय को ज्ञात करते हैं। अगर हमें समय पता करना है तो हम देशांतर रेखा का यूज करते हैं। यदि हमें किसी भी जगह की स्थिति देखना है या ताप देखना है तो हम किसका यूज करते हैं? अक्षांश रेखा का। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींची गई है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। ये जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। सॉरी, ये है आपकी देशांतर रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्योंकि बेटा यह पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। ये क्या है? ग्लोब के मध्य में खींची गई है। 0 डिग्री के ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये आपका कहलाएगा बेटा उत्तरी गोलार्ध। और ये कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। और जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और ये वाला पॉइंट है इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया कि जो रेखा है ये हमें क्या बताएगी बेटा? ताप बताएगी और स्थिति बताएगी। और जो 0 डिग्री रेखा है जो हमने यहाँ से खींची है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्या बताएगी? हमें समय बताएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? मानक रेखा। क्या बोलते हैं? मानक रेखा। अब देखो बेटा, 0 डिग्री का ऊपर क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमने एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। वैसे ही हमने दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची है 23.5 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। अब बेटा देखो, इसे पूछा गया है, क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है। तो हम ये देखेंगे कि ये पोर्शन क्या है बेटा? ऊपर उत्तर, इधर देखेंगे तो ये क्या है? पूरब। देखो, मैप को समझने के लिए हमें पहले ये याद रखना पड़ेगा। ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। ठीक है।
तो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका उत्तर, और इसके अकॉर्डिंग देखोगे इधर आप तो ये कहलाएगा पूर्व। और भारत क्या है, कर्क रेखा के बीचों बीच बसा हुआ, ये सब जानते हैं, ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो कर्क रेखा के बीचों बीच है, तो ये पूछा जाएगा कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है बेटा, ये उत्तर, ये पूरब, तो कहलाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब भारत के अंदर ही है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बीचों बीच में स्थित है। जब मध्य प्रदेश बीचों बीच में स्थित है, जब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आएगी। क्योंकि ये किसकी स्थिति है बेटा, भारत की 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25, यह है आपकी भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। और मध्य प्रदेश इसके मध्य में स्थित है। तो अब हम इस मध्य प्रदेश को देखेंगे। मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, स्थलबद्ध राज्य। क्यों बोलते हैं मध्य प्रदेश को स्थलबद्ध राज्य, क्योंकि यह भारत के बीचों बीच स्थित है। एक बार हम मैप में इसको देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर होगा। ये चीज़ बेटा समझ में आ गई आपको। ये क्या थी कि ये मैप था, तो हमने मैप में क्या करा है, ग्लोब पर जो 0 डिग्री रेखा खींची गई है उसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर, और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मानचित्र जो आपका ग्लोब है उसके बिल्कुल मध्य से खींची गई है। और ग्लोब के उत्तरी साइड में क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के दक्षिण में कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और जो इसका लास्ट पॉइंट है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और इसका लास्ट पॉइंट क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब आप देखो कि ये जो स्थिति है, यहाँ भारत स्थित है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए भारत कहाँ स्थित है, ये कहलाएगा आपका उत्तर, और ये पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति कितनी, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 60 डिग्री 8 से 60 डिग्री 8 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति है। और मध्य प्रदेश भारत के अंदर स्थित है, तो इसलिए मध्य प्रदेश की स्थिति भी कहाँ होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब मध्य प्रदेश क्या है, स्थलबद्ध राज्य है। बेटा स्थलबद्ध राज्य कैसा है, तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, बिल्कुल डायग्राम बना के जल्दी से। यहाँ तक की चीज़, क्योंकि हम क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ेंगे, एमपी को हम रटेंगे नहीं, इसको हम समझेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया का मैप। ये बेटा है भारत, और मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, बिल्कुल मध्य में। यह है आपका बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अरब सागर। और मध्य प्रदेश कहाँ है, बीचों बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से लग रही है और ना ही किसी सागर से लग रही है, इसलिए मध्य प्रदेश क्या है बेटा, एक स्थलबद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश के उत्तर में है यूपी, पूरब में है छत्तीसगढ़, नीचे है दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में कहलाएगा आपका गुजरात और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश क्या है, ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश क्या है बेटा, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी देश से लगती है और ना ही किसी सागर से लगती है, इसलिए मध्य प्रदेश क्या है, एक स्थलबद्ध राज्य है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश क्या है, एक स्थलबद्ध राज्य है, क्योंकि इसकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच हो रही है और ना ही किसी सागर से या महासागर से टच हो रही है। अब आते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में
एक है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश कैसे पड़ा बेटा? मध्य प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि ये भारत के बिल्कुल मध्य में है, स्थित है, इसलिए इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश नाम दिया और इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, तो भारत का हृदय प्रदेश है। और इसे एक हो गया आपका हृदय प्रदेश, इसे कहा जाता है दूसरा नाम सोयाबीन स्टेट। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि बेटा क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पैदा होता है? मध्य प्रदेश में। ऐसे ही इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और तीसरा नाम क्या है इसका? नदियों का मायका। नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है जहाँ से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं और पूरे भारत में प्रवाहित होती हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। और कहा जाता है इसको कोहिनूर स्टेट। इसे क्या कहा जाता है? कोहिनूर स्टेट। इसे बेटा कोहिनूर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां हमें हीरा प्राप्त होता है, इसलिए इसे कोहिनूर स्टेट कहा जाता है। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश के बेटा नाम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या क्या है और कौन कौन से मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। पहले हम मध्य प्रदेश की बेटा अक्षांशीय स्थिति देखेंगे कि मध्य प्रदेश की भारत की क्या थी बेटा? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति है। वही हम मध्य प्रदेश की देखेंगे तो मध्य प्रदेश की कितनी है? 21 डिग्री 6 से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 से लेकर 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। अब बेटा ये पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर 308 252 वर्ग किलोमीटर क्या है? मध्य प्रदेश का क्या है? क्षेत्रफल है जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 9.38% क्षेत्र रखता है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर और जो क्या है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 9.38%। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो मध्य प्रदेश की बेटा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। तो बेटा हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये क्षेत्रफल ही पूछता है एग्जाम में और उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी पूछता है ये। तो ये हमें सारे आंकड़े का डेटा हमें याद रखना है। अब ऐसे ही ये पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो हमें क्या है चारों दिशाओं के हमें क्या है कि जिले याद होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी जिला और सबसे पूर्वी जिला। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है बेटा मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बेटा? सिंगरौली। कौन सा है बेटा? सिंगरौली। वैसे ही क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है बेटा अलीराजपुर, बुरहानपुर। और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। तो ये हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और सबसे दक्षिण जिला है बुरहानपुर। तो ये
सारे डेटा क्या हमें बेटा याद रखना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 308,252 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत के 9.3% का कवर करता है। वैसे ही उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर। वैसे ही ऐसे ही पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर। और सबसे उत्तरी जिला बुरेना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर और सबसे पूर्वी सिंगरौली। तो क्या है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपका पश्चिम और पूर्वी जिले में समय में अंतर कितना है, तो यहाँ पर क्या है बेटा 34 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है। कि यहाँ पर 34 मिनट पहले सूर्य पहले आएगा और यहाँ 34 मिनट सूर्य बाद में आएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कितने समय का अंतर है, तो समय कितना है, 34 मिनट का। और ये क्या है, मानक रेखा जो खींची गई है उससे क्या है हम नापते हैं ये, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि बेटा कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से कहाँ गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे ही आपके क्या है, मानक रेखा है वही पूछी जाती है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है और मानक रेखा कहाँ से गुजर रही है। तो कर्क रेखा क्या है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, भारत के बिल्कुल सेंटर से। पहला है गुजरात, पहला क्या है बेटा, गुजरात। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, झारखंड और यह है आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा क्या है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भारत के 8 गुजरती है और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। तो बेटा ये हमारा क्या है, टॉपिक अभी बाकी है। तो जो हम बाकी का जो कर्क रेखा है, देशांतर रेखाएं हैं और जो भारत की और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो हम क्या है अगले लेक्चर में देखेंगे। आप इसे अच्छे समझना, क्योंकि हम इसे क्या है कि एमपी को रटेंगे नहीं, हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें होती हैं और उस आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे आप अच्छे से पढ़ना और समझना। जय हिंद, जय भारत।